दोस्तों, दो लेजेंड्स को कंपेयर किया जाना कोई नई बात नहीं है, खासकर जबकि वो एक ही फील्ड के हों और एक ही समय में अपनी प्राइम फॉर्म में रहे हों। लेजेंड्स का ये कंपैरिजन हमें खेल की दुनिया से लेकर हर एक फील्ड में देखने को मिलता है, जैसे सचिन और लारा, रोनाल्डो और मेसी, या फिर बॉलीवुड एक्टर्स और सिंगर्स का कंपैरिजन। इन तमाम कंपैरिजन्स में एक ऐसा कंपैरिजन है जो कि स्टैंड आउट करता है, और वो है रफ़ी साहब और किशोर दा का कंपैरिजन। दोस्तों, तमाम मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितना कंपैरिजन लेजेंडरी बॉलीवुड सिंगर्स मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के बीच होता है, शायद ही किन्हीं और दो आर्टिस्ट के बीच होता होगा। यूँ तो हम दो लेजेंड्स को कंपेयर करने के हक में नहीं हैं, क्योंकि हर आर्टिस्ट अपनी जगह सुप्रीम होता है, और क्योंकि वो अपने काम से ऑलरेडी इतिहास में नाम दर्ज करा चुके हैं, इसलिए उन्हें नंबर 1 और नंबर 2 इस तरह की रैंकिंग में बांधने से उनकी कला का अपमान होता है। पर अगर हिंदी सिनेमा की एक जानी मानी शख्सियत इन दोनों लेजेंड्स के सिंगिंग स्टाइल के बारे में कोई स्टेटमेंट देती है, तो हर संगीत प्रेमी के दिल में ये जानने की उत्सुकता होती है कि उन्होंने क्या कहा होगा। और ऐसा ही एक स्टेटमेंट इन दोनों सिंगर्स के बीच तुलना किए जाने पर एवरग्रीन बॉलीवुड एक्टर देवानंद ने कुछ साल पहले दिया था। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि देव साहब ने रफ़ी साहब और किशोर दा के कंपैरिजन पर क्या कहा था। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, बात जब रफ़ी साहब और किशोर दा के सिंगिंग स्टाइल को डिफाइन या कंपेयर करने की आती है, तो लेजेंडरी और एवरग्रीन एक्टर देवानंद साहब से बेहतर आपको इस बारे में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में देवानंद एकमात्र ऐसे हीरो रहे हैं जिनके लिए मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार दोनों ने लगभग बराबर मात्रा में गीत गाए हैं। 1950 और 60 के दशक में जबकि मोहम्मद रफ़ी एज अ प्लेबैक सिंगर छाए हुए थे और किशोर कुमार सिंगर के तौर पर पॉपुलर नहीं थे, उस दौर में भी देव साहब और उनके प्रिय म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन को किशोर कुमार के सिंगिंग टैलेंट पर पूरा भरोसा था, और इसलिए वो मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ किशोर कुमार से भी अपनी फिल्मों के गीत गवाया करते थे। और इसी का नतीजा है कि देवानंद और सचिन देव बर्मन ने इन दोनों ग्रेट सिंगर्स को बराबर मात्रा में अपनी फिल्मों के गीत गाने के लिए इस्तेमाल किया है। रफ़ी साहब ने देवानंद के लिए तकरीबन 100 गीत गाए हैं, जिनमें कि काला बाजार, असली नकली, तेरे घर के सामने, हम दोनों, CID, काला पानी, लव मैरिज इत्यादि फिल्मों में गाए गीत शामिल हैं। जबकि किशोर दा ने लगभग 119 गीत देव साहब के लिए गाए हैं, जिनमें मुख्य रूप से पेइंग गेस्ट, मुनीम जी, फंटूश, गाइड, गैम्बलर, जुअल थीफ, प्रेम पुजारी, हरे रामा हरे कृष्णा, जॉनी मेरा नाम, तीन देवियाँ इत्यादि फिल्मों के गीत शामिल हैं। और रफ़ी साहब और किशोर दा के गाए देव साहब की इन सभी फिल्मों के गीत क्लासिकल और ऑल टाइम ग्रेट मेलोडीज़ में शामिल हैं। देव साहब से जब किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया, तो वो कहते हैं दोनों बहुत बड़े हैं और दोनों ग्रेट हैं, बहुत मुश्किल है किसी एक को चुनना। किशोर कुमार की गायकी के बारे में बात करते हुए देवानंद कहते हैं कि किशोर जब गाता था और दिल से गाता था, तो उसका जो रेजोनेंस है वो किसी का नहीं है, मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। हालांकि वो ट्रेंड सिंगर नहीं था, पर जब वो डीप गाता था तो कमाल गाता था। रफ़ी साहब के बारे में बात करते हुए वो कहते हैं रफ़ी एक ट्रेंड सिंगर था और क्लासिकल बेस्ड सिंगिंग में उन्हें महारत हासिल थी, तो जब गज़लों की फील आती थी तो हम रफ़ी से गवाते थे। अंत में वो कहते हैं कि इन दोनों ग्रेट सिंगर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते और कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। मोहम्मद रफ़ी और किशोर दा, इन दोनों गायकों ने जो मुकाम हासिल किया है, उनकी अपनी एक क्लास और कैटेगरी है जिसमें कि वो सुप्रीम है, इसलिए कंपेयर करना हमेशा किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप कल्पना कीजिए कि रफ़ी साहब का गाया एक गीत चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे अगर रफ़ी साहब के अलावा कोई और गाए तो क्या गाने में वो बात होगी? ठीक इसी तरह किशोर दा का गाया गीत रूप तेरा मस्ताना कोई और गाए तो क्या वो इस गाने में वो जादू जगा पाएगा? जवाब है नहीं। तो बेहतर है कि इस बहस में पड़ने के बजाय कि कौन ग्रेट है, बेहतर होगा कि हम उनके गाए अमर गीतों को सिर्फ सुने और गर्व महसूस करें कि ऐसे ग्रेट सिंगर्स इसी धरती पर पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा,
और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।